तो आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का 18 नंबर प्रोग्राम का 5वां वीडियो। और हर रोज की तरह हम आज भी 3 पॉपुलर क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं लेकर के मौजूद हैं। चलिए देखते हैं 3 पॉपुलर क्वेश्चंस क्या हैं और इनका सलूशन किस तरह किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से पहली मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो पहली मीनार की ऊंचाई क्या है। इस क्वेश्चन में 2 मीनार हैं और पहले मीनार का ऊंचाई नहीं दिया है, दूसरे मीनार का ऊंचाई 60 मीटर है और दोनों मीनारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 140 मीटर है। फाइंड आउट करना है कि पहले मीनार की ऊंचाई कितनी है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये है आपका पहला मीनार और ये है दूसरा मीनार। दोनों मीनार के बीच में जो डिस्टेंस है वो 140 मीटर है। दूसरे मीनार की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। दिया है कि दूसरे मीनार के शीर्ष से पहले मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि ये जो कोण है ये कोण है 30 अंश। यहाँ मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है ई। त्रिभुज ए बी ई में समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है ए बी, आधार है बी ई। tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 रख देंगे, बराबर हो जाएगा ए बी का मान नहीं मालूम है, बी ई का मान। बी ई का मान उतना ही होगा जितना सी डी का मान है। तो बी ई का मान हो जाएगा यहाँ से 140। 140 का इधर गुणा कर देंगे तो 140/3 में 3 बराबर ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 140/3 में 3। परमीकरण कर देंगे इसका, करड़ी में 3/3 में 3 से गुणा तो हो जाएगा 140 करड़ी में 3/3। करड़ी में 3 का मान रख देंगे तो 140 × 1.732/3 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे 14 दूनी 28 को 8 2 हासिल 14 3 42 44 के 4 4 हासिल 14 7 98 4 102 को 2 हासिल 10 14 का 14 10 24 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 अंक पे दशमलव 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, नीचे हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 24 जीरो लगा देंगे, फिर 3 × 24 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, फिर बचेगा 3 × 6 18। इतना मीटर हो जाएगा। पहली मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी की जगह पे रख देंगे 80.826 80.826 प्लस बी सी। बी सी का मान दिया है 60। 60 जोड़ देंगे, 80 और 60 होता है 140.826। इतना मीटर हो जाएगा पहले मीनार की ऊंचाई। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 1/कोसेक ए माइनस काट ए माइनस 1/साइन ए बराबर 1/साइन ए माइनस 1/कोसेक ए प्लस काट ए। इसमें सबसे पहले लिख लेंगे LHS 1/कोसेक ए माइनस काट ए माइनस 1/साइन ए। यहाँ से हो जाएगा 1/कोसेक ए माइनस काट ए गुणे परमीकरण कर देंगे इसका, हो जाएगा कोसेक ए माइन प्लस काट ए बटे कोसेक ए प्लस काट ए माइनस 1/साइन ए। जब इसका 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस काट ए बटे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस काट स्क्वायर a माइनस 1/साइन a। सर्वसमीका में हम लोग पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर a माइनस काट स्क्वायर a का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक a प्लस काट a, ऊपर वाला एज इट इज उतार देंगे, नीचे वाले का मान 1 होता है। आप लोग जानते हैं कि 1/साइन a को लिखते हैं कोसेक a। कोसेक a प्लस काट a माइनस कोसेक a, कोसेक a से कोसेक a खत्म, काट a आ जाएगा इसका मान RHS 1/साइन a माइनस 1/कोसेक a प्लस काट a। अब यहाँ पे फिर हम कोसेक a प्लस काट a जो ये लिखा है इसका हम परमीकरण करेंगे। तो देखिए 1/साइन a माइनस 1/कोसेक a प्लस काट a गुणे कोसेक a माइनस काट a
बटे कोसेक ए माइनस काट ए, 1 बटे साइन ए माइनस इसका गुणा जब 1 में होगा तो हो जाएगा कोसेक ए माइनस काट ए बटे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। यहाँ पे फिर हमारा सॉल्यूशन कहा गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे साइन ए माइनस कोसेक ए माइनस काट ए बटे इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ 1 बटे साइन ए को लिखते हैं कोसेक ए माइनस, यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कोसेक ए माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे काट ए हो जाएगा, कोसेक ए से कोसेक ए खत्म, काट ए आ जाएगा इसका मान। तो LHS का मान भी काट ए आ गया और RHS का मान भी आपका काट ए आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा LHS बराबर RHS, यही हमको सिद्ध करना था। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64, x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर k और c बराबर हो जाएगा 64। तो लिखेंगे मूल वास्तविक होने के लिए d का मान होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा। d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। b का वैल्यू k है तो यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a का मान है 1 और c का मान है 64, ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 64 का जब 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 256, ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। 256 को अपार कर देंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर ग्रेटर दैन आर इक्वल 256, स्क्वायर को अपार फेंकेंगे तो हो जाएगा k ग्रेटर दैन आर इक्वल करड़ी में 256, और जब करड़ी लगेगा तो यहाँ प्लस और माइनस आ जाएगा, तो k इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 256 का वर्गमूल होता है 16, यहाँ हो जाएगा 16, यानी कि k का मान -16 से बड़ा होना चाहिए या फिर -16 के बराबर होना चाहिए, या k का मान 16 से बड़ा होना चाहिए या 16 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 वाला हम प्लस 16 वाला ले लेंगे तो k हो जाएगा ग्रेटर दैन आर इक्वल 16 यहाँ से। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0, यहाँ a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -8, c बराबर हो जाएगा आपका k। तो यहाँ भी वही मूल वास्तविक होने के लिए d का वैल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे मूल वास्तविक होने के लिए d का मान ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 होना चाहिए। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान रखेंगे -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान 1 है और c का मान है k, ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। यहाँ भी ग्रेटर दैन आर इक्वल लगा दीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, माइनस k का 4 में गुणा करेंगे तो 4k हो जाएगा, ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। 4k को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 64 ग्रेटर दैन आर इक्वल 4k, 4 को नीचे कर देंगे तो हो जाएगा 64 बटे 4 ग्रेटर दैन आर इक्वल k। 4 का डिवाइड करेंगे तो 16 चौक का 64 होता है, तो ग्रेटर दैन आर इक्वल k लेस देन आर इक्वल 16। तो ये क्या कह रहा है कि k का मान या 16 होना चाहिए या फिर 16 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा है k का मान 16 होना चाहिए या 16 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों समीकरण में एक बात कॉमन है कि k का मान 16 होना चाहिए, इसमें भी है और इसमें भी है, k का मान 16 होना चाहिए। अर्थात मूल वास्तविक होने के लिए, दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक होने के लिए k का मान 16 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका k बराबर 16, यही आंसर है।